हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी केमिस्ट्री वाला। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जो टॉपिक बच्चों क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए होगा। तो क्लास 10th में बच्चों आज हम जो लेसन नंबर फर्स्ट है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको लेके आए हैं। और आज हम इस टॉपिक को, रासायनिक अभिक्रियाओं को हम सभी लोग अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बच्चों, जैसे कि रासायनिक अभिक्रियाओं में आप लोगों ने सुना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? दूध बच्चों थोड़ा हल्का, यानी कि ना मीठा लगता है, ना खट्टा लगता है, ना कड़वा लगता है। लेकिन कुछ समय, यानी कि उसको गर्म करने के बाद या ऐसे ही रख दिया जाए तो कुछ समय बाद वो क्या, अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, वो खट्टा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। उसका रासायनिक गुणधर्म यानी कि भिन्न हो जाता है। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म क्या है? वो भिन्न हो जाता है पहले वाले पदार्थों की तुलना में। और उससे उसको अगर हम थोड़ा हिलाएं, यानी कि मथ दें, तो उससे मक्खन और अलग हो जाता है, यानी कि फैट निकल आता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? यानी लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, एक भी कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, आपस में अभिक्रिया कराई जाती है। तो आपस में अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया अभिक्रिया कराई जाती है, कराई जाती है, जाती है। तो भिन्न गुणधर्म धर्म वाले नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, बनते हैं, भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में, दो या दो से अधिक पदार्थों की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है, तो भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। तो नोट करिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे Mg, यानी कि रिबन, मैग्नीशियम को हमने जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। Mg का दो अणु लेंगे तो ये 2MgO बन गया, 2MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि अब ये जो पदार्थ बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से
एकदम गुण धर्मों में क्या होगा, भिन्न होगा। एकदम इसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट से मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी यानी कि भिन्न होगी। ठीक है, तो इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कि मैंने दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया तो भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ बना, भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ बन गया। मान लीजिए हम कोई दूसरा ले लें, जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लें, हमने ले लिया यहाँ पर, जैसे कि हमने मान लीजिए कि क्या लिया था, सुक्रोस लिया, या सभी बच्चे जैसे कि चीनी जानते हैं, तो चीनी का सूत्र होता है C12 H22O11, चीनी का सूत्र है। यानी कि मान लीजिए कि ये गुड़ का सूत्र है, गुड़ में सुक्रोस पाई जाती है, गुड़ में क्या पाई जाती है, सुक्रोस पाई जाती है। तो सुक्रोस में हमने पानी मिला के रख दिया तो ये ग्लूकोज में टूट गया, C6H12O6 प्लस फिर C6H12O6, ये ग्लूकोज में टूट गया। अब ये ग्लूकोज का फिर हम किण्वन करा देते हैं, ठीक है, तो बन जाता है, क्या बन जाता है, यानी कि C6H12O6 किण्वन करा देते हैं, किण्वन करा देते हैं इसे, या इसको भी रखा रहने दिया जाता है तो ये बन जाता है एथिल अल्कोहल। क्या बन जाता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है, यानी कि C2H5OH, C6H5OH बन जाता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है, प्लस CO2 निकल जाती है। क्या निकल जाती है, CO2 निकल जाती है, 2 गुना CO2 निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यानी कि H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है, H2O। तो H2O निकल जाता है, तो देखिए अब कितना H2O निकला, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ है, यहाँ कार्बन कितने हैं, 6 हैं, और H कितने हैं, 12, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 6, तो यहाँ 1 और 4 और 2 6, सॉरी 2 दूनी 4 हो गया, 4 हो गया, इसको भी 2 गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 2 6 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन हो गए 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6 हो गए, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4, 4 और 2 6, या 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 हाइड्रोजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 ये हैं और 2 दूनी 4 ये हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 ये हो गए, ठीक है, और 2 यहाँ हैं तो 6 हो गए, और कार्बन भी 6 हो गए। तो बच्चों यहाँ यानी कि ये क्या था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज क्या था, ग्लूकोज था, और यहाँ क्या बन गया, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ये रिएक्शन कोई लिखना जरूरी नहीं है, ये रिएक्शन लिखना कोई जरूरी नहीं है, सबसे सरल है तुम्हारे लिए, रट डालिए या कोई भी दूसरी ले लो, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन बहुत बच्चों के
यानी कि मैंने बताया है कि जो गुड़ होती है उसमें सुक्रोज होती है, चीनी होती है, तो उसमें हम पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने पर वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तुरंत ही टूट जाता है। वही ग्लूकोज को हम किण्वन करा दें, यानी कि थोड़े दिन टाइम के लिए रख दें, तो रख देने पर क्या हो जाता है, वो एथिल अल्कोहल बन जाता है, जो कि जिसे हम शराब कहते हैं। क्या कहते हैं? शराब कहते हैं, शराब। अब बताइए बच्चों, क्या इसके गुणधर्म ये सबको मालूम है कि ये मीठा होता है, इसको पीने से कोई भी नशा नहीं होगा, और इसको पीने से आपको नशा हो जाएगा, और ये आपको कैसी लगेगी? कड़वी लगेगी। क्या लगेगी? कड़वी लगेगी। तो इसका मतलब क्या है? रासायनिक गुणधर्म इसके क्या हो गए? डिफरेंट हो गए बिल्कुल। तो यही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इसीलिए ये रिएक्शन लिखी है कि क्या है, कि ग्लूकोज को हम रख दें कुछ टाइम के लिए, किण्वन करा दें, ठीक है, तो यानी कि एथिल अल्कोहल बन जाता है प्लस CO2 बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम आपस में मिलाते हैं या उनकी आपस में अभिक्रिया कराते हैं, तो भिन्न गुणधर्म वाला जो नया पदार्थ बनता है, ठीक है, भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ बनता है। तो इस पूरी प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ बनता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि आगे क्या लिखना है, जो ये पदार्थ यानी कि भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, इनको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और जो न सॉरी, मिस्टेक हो गई, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक, अभिकारक कहते हैं। तथा जो नया पदार्थ बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब आप ये बातें अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं नीचे, कि अब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, तथा जो नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या लक्षण हैं? यानी कि गैस का निकलना, अब क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण, की लक्षण। लक्षण, लक्षण, रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण क्या होते हैं? लक्षण रासायनिक अभिक्रियाओं के, नंबर एक, गैस का निकलना। नंबर एक, गैस का निकलना, निकलना, गैस का निकलना, गैस निकलती है। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, CaCO3, ठीक है, इसको हीट किया हमने, तो यहाँ CaO बन गया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, CO2, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो गैस निकले। ठीक है, तो गैस का निकलना, तो क्या लिखेंगे? जब किसी पदार्थ को या दो से अधिक पदार्थ को आपस में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है, तो उसमें क्या गैस निकले, तो गैस निकलती है, तो हम बता देंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनने का मतलब, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और नीचे जो पदार्थ बैठ जाए उसे हम अवक्षेप कहते हैं। और अवक्षेप हमारा एक ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है? ठोस पदार्थ होता है। जैसे कि ये क्या है हमारा? ठोस पदार्थ मिल गया, ये अवक्षेप। ठीक है, तो अवक्षेप है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होना, या ताप में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण है। ठीक है, अब पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण,
रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या समीकरण होते हैं? यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हम कोई किसी कागज के पेज पे थोड़ी कराते हैं। हम क्या लेते हैं, 2 काँच के बर्तन लेते हैं, ठीक है? उनमें अलग-अलग पदार्थ होते हैं और उन पदार्थों को हमने एक फरक नली में मिला दिया और फिर हमने यानी कि उसको हीट किया स्पिरिट लैंप की सहायता से, यानी कि प्रयोगशालाओं में ये रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, ठीक है? तो हीट किया तो उसमें देखा कि उसमें वेपर हीट करने पर वेपर निकल रही है, ठीक है? यानी कि गैस निकल रही है, तो गैस निकल रही है और नीचे कोई पदार्थ बन रहा है, तो वहाँ पर क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। और कैसे लिखेंगे, यानी कि जो अभिकारक मिलाए हैं उनके हम सूत्र लिखेंगे या जो पदार्थ मिलाए हैं उनके हम प्रतीक लिखेंगे और लिखने की ही विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो क्या लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों प्रतीकों या सूत्रों के माध्यम से लिखने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है। लिखने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बताया मैग्नीशियम का दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है, प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो ऑक्सीजन का O2, ठीक है? प्रतीक तो O होता है लेकिन अणु के रूप में ये भाग लेता है, ठीक है? तो इसको भी दो परमाणु लेंगे तो ये बन जाएगा 2MgO, 2MgO। तो ये लिखने की विधि है, लिखने की विधि ये रासायनिक समीकरण कहलाएगी। तो जो 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO, यहाँ एक क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो लिखेंगे, अब ये रासायनिक समीकरण है, ठीक है? और बाकी इसमें क्या लिखना है, लिखेंगे अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अर्थात अभिकारकों को तीर के निशान से पहले लिखा जाता है तथा उत्पाद को तीर के निशान के बाद में लिखा जाता है। ये भी बात लिखेंगे, अभिकारक कहते हैं कमा, अभिकारक कहते हैं तथा बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है? बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारकों को तीर के निशान के पहले लिखा जाता है। क्या लिखेंगे, अभिकारकों कारकों को तीर के निशान से पहले लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है।
तथा उत्पाद को तीर के निशान के बाद लिखा जाता है, लिखने को हम इसमें बहुत लिखेंगे। कुछ क्या लिखेंगे कि यदि अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थों ने भाग लिया है, तो या 2 या 2 से अधिक अभिकारकों ने भाग लिया है, तो उन अभिकारकों तो रासायनिक समीकरण लिखते समय उन अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। यदि अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारकों ने भाग लिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय उन अभिकारकों के बीच प्लस का निशान लगाते हैं, तथा अगर उत्पाद 1 से अधिक बन रहा है तो उन उत्पादों के बीच भी प्लस का निशान लगाते हैं। तीर का निशान का सिर उत्पाद की ओर होता है तथा पुच्छ अभिकारकों की ओर होता है। तो बच्चों, हमारी बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें।